बार बार कह रहे हैं कि हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते हम भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि इस उत्तराखंड में जो एक अच्छी सकारात्मक राजनीति है उस राजनीति की ओर वो बढ़े। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की, हमारा हरीश रावत जी से मतलब नहीं है, हम बार बार इस बात से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वो एक तुष्टीकरण की मानसिकता रही है और उसी तुष्टीकरण के नाते कहीं ना कहीं वो जो एआई वीडियो की वो बात कर रहे हैं वो वीडियो आई होगी। लेकिन हम ये उनसे बार बार जो हमने आग्रह किया है कि आप इस उत्तराखंड में जो मूलभूत यहाँ का स्वरूप है, जो वातावरण है, उसको ठीक करने का काम करें, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता के नाते हम लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि एक सकारात्मक राजनीति करें। कैसे हम उत्तराखंड को चौमुखी विकास की ओर ले जा सकें, कैसे हम उत्तराखंड में अधिकतम रोजगार का सृजन कर सकें, इन सब बातों को लेकर के हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। जो आदेश जारी किए गए थे रमज़ान की छुट्टी को लेकर के उस कांग्रेस के टाइम पर, वो आदेश की कॉपी आज बीजेपी की ओर से सब जगह जब बांटे गए तो उसको आज उन्होंने फर्जी बताया और मीडिया के सामने उसको फाड़ा। उन्होंने कहा कि ये फर्जी जो लेटर है वो जारी किया गया और बीजेपी आज इसको साझा कर रही है। देखिए, जो उनकी मानसिकता रही है उनकी पार्टी की और जब सत्ता में रहते हुए जो उनके कार्य रहे हैं उसी के अनुरूप ये वीडियो आई है। और बार बार हम उनसे फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें नागवार गुजरा है तो आप जो हमारे सकारात्मक मुद्दे हैं मुद्दे की ओर आइए। आखिर सुर्खियों में आना ही हमारा उद्देश्य नहीं है और हम व्यक्तिगत कोई अपना यश हो मान हो वो हम सबका उद्देश्य नहीं है। हम उत्तराखंड को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए, एक अच्छी राजनीति उत्तराखंड में हो, ऐसा हम प्रयास करें। तो हरीश रावत जी भी उसमें साथ दें। अंकिता भंडारी मामले में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि चाहे मेरा बेटा हो या फिर मेरा भाई, कोई भी इस तरह का कृत्य करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। नहीं लगता लेकिन इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं पार्टी भी असहज होती है? देखिए, पार्टी कोई इस बयान से असहज नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसमें हम लोगों ने उसकी बुरी निंदा की है। इसलिए निंदा की है क्योंकि इस देवभूमि में जो देवभूमि का वातावरण है, जो देवभूमि का संस्कार है, इस प्रकार की किसी की हत्या हो ये कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और हम उस दिन भी इसी बात के पक्षधर थे कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है उसकी हत्या हुई है, हम सब लोगों ने वो जो जिन्होंने कृत्य किया उनकी निंदा की है और कानून सम्मत जो भी धाराएं थी उन पर लगाई गई है। और सरकार ने भी इसमें एक पहल दिखाते हुए जो आज वो जेल की सलाखों के अंदर है उसने उस बात को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनको सख्त सज़ा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी की हत्या करने की कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता है और इस देवभूमि में हम जब रहते हैं तो इस प्रकार के कृत्य की हम खूब निंदा करते हैं। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दी है वो कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी भी उसी लाइन में है कि हम निश्चित रूप से सोचते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई है वो नहीं होनी चाहिए। सर, उर्मिला सनावल को लेकर क्या कुछ बीजेपी अब कहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो ये मान कह रही है कि बीजेपी की लाडली थी और आज बीजेपी के लिए ही चुभ रही है। देखिए, किसी के पारिवारिक मामले हो, किसी के व्यक्तिगत मामले हो, उन सब बातों से हमारा लेना देना नहीं है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, आप बार बार इस प्रकार के आप अपने आपसी झगड़े हो, आपके व्यक्तिगत मनमुटाव हो, तो उसको अंकिता भंडारी हत्याकांड से कृपया न जोड़ें, क्योंकि वो हमारी बहन है। हमारी संवेदना उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति है। हम चाहते हैं कि उसके जो कातिल हैं वो उनको सख्त सज़ा मिले। आखिर वो हमारी इस उत्तराखंड की बहन है और हम इस नाते चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई इसमें हो और हम समझते हैं कि सरकार ने उसमें कार्रवाई की है और वो जेल के सलाखों में इसीलिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।